बात बड़ी खबर कोरोना संक्रमण को लेकर। लगातार संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा 72,330 नए केस सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से 459 लोगों की जान गई है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए केस सामने आए। यानी पूरे देश में जितने केसेस सामने आए उसके आधे सिर्फ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। दिल्ली में 24 घंटे में 1819 नए केस सामने आए, 11 लोगों की जान गई है। दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। और आज से कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत कर दी है। 45 प्लस के उम्र के जितने लोग हैं उनको आज से वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोरोना का खौफ है कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में कोरोना के मामले 1 करोड़ 22 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 1,62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 72,330 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 459 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े देखे गए। हालांकि तेज धूप की वजह से कुछ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। आज जब 1 अप्रैल को टीकाकरण के लिए तीसरे चरण की शुरुआत हुई है तो आप देखिए कितनी लंबी लाइन है। और ये लाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, यानी रजिस्ट्रेशन कराने में ही लोगों को कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये हालत तब है जब दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर कई गुना बढ़ाए गए हैं। और अब जो दबाव है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में 38, 39, 40 डिग्री तक तापमान जा रहा है, ऐसे में बुजुर्गों को या वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये रजिस्ट्रेशन का काउंटर है और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, जो अंदर काफ़ी अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर पहले आपको 3-4 कमरों में स्क्रीनिंग करानी होगी, वहाँ के हालात देखिए। और उससे पहले जो लाइन है, जो कतार है, उसकी हालात देखिए। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ लोग उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की तरफ हम एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। आज से जो ये 45 ईयर्स प्लस खुला है, इससे और हम एक स्टेप टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी के चल गए हैं। देखिए, पिछले कहीं भी महामारियां देख लीजिए, चाहे वो पोलियो थी, चाहे वो स्मॉल पॉक्स थी, वैक्सीनेशन ही हमको बचाता है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। cowin.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 3 बजे से रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एक पहचान पत्र साथ में लाना जरूरी होगा। देश भर में अब तक 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के पहले 2 चरणों में फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा के लोगों को टीका लगा था। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम है, हिंदुस्तान में भी तेजी से बढ़ते मामले कोरोना की दूसरी लहर का खौफ दिखा रहे हैं। उसे देखते हुए वैक्सीनेशन का तीसरा राउंड उम्मीद की संजीवनी बनकर सामने आया है। दिल्ली से राहुल डबास और मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से लोगों को डरा रही है और इस बीच वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की आज से शुरुआत हो गई है। 45 प्लस एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनको आज से टीका लगना शुरू हो गया है। कुछ अहम जानकारियां आपको दे दें, उसके बाद हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। वैक्सीनेशन के तीसरे राउंड की शुरुआत हो गई है, यानी 45 साल से ज्यादा जितने उम्र के लोग हैं उन्हें आज से टीका लगना शुरू हो चुका है। अब तक 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। पहले चरण में 1 करोड़ 35 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा दिया गया पूरे देश में। यह पहले चरण का वैक्सीनेशन था। 1 करोड़ 31 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन हुआ। इसी चरण के तहत दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं 3 करोड़ 6 लाख के आसपास उन्हें टीका लगा दिया गया। दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर के जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, बीमार थे, उन्हें 78,54,000 टीके लगाए गए। और अब आज से तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सरकार का तर्क है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जितनी मौतें हुई हैं उनमें से ज्यादातर लोग 45 प्लस एज ग्रुप के हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस एज ग्रुप के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए और इसीलिए आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। एक बड़ा फैसला यह भी है कि अप्रैल में हर दिन वैक्सीनेशन होगा।
जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जो कि पूर्व निदेशक है एम्स के, डॉक्टर अनिल गोयल पूर्व सचिव आईएमए के, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपका रुख करता हूं। अब जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है, 72,000 से ज्यादा मामले, अचानक से इतनी तेजी, क्या आप मानते हैं ये होली का असर है? एक मिनट बाहर निकल रही, चलिए। मैं डॉक्टर अनिल गोयल का रुख करता हूं। डॉक्टर अनिल, यही सवाल आपसे, कोरोना संक्रमण की रफ्तार आज इतनी ज्यादा, आंकड़े अचानक से इतनी तेजी से बढ़े, वजह इसके पीछे आपको क्या लगती है? देखिए, जैसे आपने देखा दिवाली के बाद भी इस तेजी से आंकड़े बढ़े थे, इसी प्रकार से जो अभी भीड़ भाड़ वाले फेस्टिवल्स हुए उसके कारण भी बढ़े हैं। और उसके पहले भी लोगों का, मुझे लगता है, डर खत्म हो गया था। लोगों ने बिल्कुल मास्क पहनना छोड़ दिया था, लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे थे। अभी भी इतने ज्यादा मार्केट प्लेसेस में देखिए, वहां पर लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए शादियों में कई सौ लोग, मैं तो कितनी शादियों में गया, 300, 400, 500 लोग, फ्यूनरल्स में कई सौ लोग। जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हुई हैं वो फ्यूनरल के लोगों द्वारा हुई हैं या शादी में, या और इसके अलावा जितनी गेट टुगेदर्स हैं, जितने पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं, तो इस तरह से सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के कारण उसमें फेस्टिवल भी मैं मानूंगा एक कारण है, भीड़ भाड़ वाले बाजार भी मानूंगा मैं, जहां पर रोड जितने भी हमारे स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं या मेट्रोज हैं, जहां भी भीड़ भाड़ है वो जिसको हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, जहां भी मास्क नहीं पहन पा रहे हैं लोग, डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, हाइजीन तो भूल जाइए, कंधे से कंधा मिलाकर जहां लोग चल रहे हैं, इसी कारण से केसेज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि एक जो पेशेंट होता है वो 32 कॉन्टैक्ट्स को पॉजिटिव कर सकता है, इसलिए जिस तरह से अभी जो 100 से आंकड़ा 1800 दिल्ली में पहुंचा है, एकदम बड़ी तेजी से ये कई हजार में पहुंच सकता है। मुंबई जैसी हालात ना हो, इसलिए सावधानी की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त। प्रोफेसर महेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से ये रफ्तार बढ़ रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर इन्फेक्शन पहले या तो नहीं था या तो कम था, तो ये माने कि ये आंकड़े और ज्यादा डरावने हो सकते हैं? जी हाँ, ये क्योंकि कोरोना नो एक के बाद दो से जैसे सर ने कहा, ये फैलते रहता है, तो अभी केस कम हो सकते हैं, मान लो 20, 25, 100, तो ये काफ़ी एक्सपोनेंशियल ढंग से बढ़ सकते हैं। तो खतरा हर जगह है। फर्स्ट फेज में ऐसे ही हुआ था, कुछ स्टेट्स में कम केसेस थे पर वो अचानक बढ़ने लग गए, तो ये खतरा है, सब जगह है। ठीक। डॉक्टर दीपाली, डबल म्यूटेंट की बातचीत हो रही है, इस डबल म्यूटेंट का जो इन्फेक्शन है, इस वायरस का इन्फेक्शन है, इससे कैसे बचें? क्या एहतियात होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एहतियात तो सेम ही रहेगी पैंडेमिक के दौरान, और पता नहीं वो अगले 1 साल तक रहे या उससे लंबा भी चल सकती है। SMS और उसमें अब V ऐड हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने हाथों का हाइजीन और टीकाकरण। टीकाकरण के लिए मेरा ये सुझाव है आपके चैनल के द्वारा कि दिल्ली में सेंटर जरूर बढ़ गए हैं, मगर फिर भी हर जगह मारामारी भीड़ भाड़ है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, शादी आप बसेस में देखें, मेट्रो में देखें, ऑटो में भी, हर जगह लदालद मार्केट में लोगों की भीड़ भाड़ है। तो सिर्फ इवेंट की भी क्यों इंतजार किया जाए, और ये कैपिटल का हाल है। तो हमें इस वक्त सरकार को सेंटर्स गजब से स्पीड में बढ़ाने चाहिए। पहले 45 और जल्दी से जल्दी 4th फेज भी खोलें 20 साल से उम्र के लोगों के लिए। बच्चों को अपने घर के अंदर रखें जो सुपर स्प्रेडर बन गए हैं, 32 या 32 से ज्यादा लोगों को कोरोना फैला रहे हैं। और अपने SMS V पे भी ध्यान दें, टीकाकरण के लिए मिथ्स में ना आए। खाली पीली लोगों की बातें सुन रहे हैं कि टीकाकरण करें ना करें, नया आने वाला है। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जितनी जल्दी मिल रही है, जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और वहां पे पूरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। ठीक है, आपने जो बात कही, मैं इसको लेकर स्वाति माहेश्वरी के पास जाता हूं। अब स्वाति जी, ये बताइए, जो बच्चों का जिक्र हो रहा है बार बार, क्या इस बार वायरस बच्चों पर भी अटैक कर सकता है? कई सारी रिसर्च इसको लेकर भी सामने आ रही है।
वेरिएंट आया था तब इस तरह के शोध कार्य सामने आए थे कि बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से वेरिएंट फैल रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं, ये देखा गया है शोध कार्य के द्वारा कि बच्चों में भी वायरस उतना ही पनपता है जितना कि किसी बड़े व्यक्ति में पनपता है। इसलिए बच्चों में भी रिस्क है ही। तो हमें सुरक्षा तो उनकी भी करनी ही होगी। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जैसे ही स्कूल खुले, कितनी तादाद में बच्चों में इन्फेक्शन देखा गया और हमें दोबारा स्कूल बंद करने पड़े। शायद अभी हमारे पास उतनी ज्यादा स्टडीज ना हो वेरिएंट्स को लेकर के कि वेरिएंट्स बच्चों में कितना ज्यादा असर डालते हैं, लेकिन बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो हमें संभल कर चलने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि अभी हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। अभी स्कूलों पर पाबंदी हमें और समय लगा के रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से अब भारत में संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट 21% तक जा रहा है कुछ प्रदेशों में, यानी कि जो 4 लोग टेस्ट करा रहे हैं उनमें से 1 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि बहुत तेजी से संक्रमण इस वक्त फैल रहा है और 12 से 14 राज्य इस वक्त भारत के ऐसे हैं जहां रोज 500 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं हमें मान के चलनी चाहिए इस वक्त कि इस प्रदेश में संक्रमण कम है, उसमें ज्यादा है, या महाराष्ट्र में ही है, बाकी जगह नहीं, क्योंकि भारत में लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ट्रैवल करते हैं और संक्रमण जरूर फैलेगा। इसीलिए शायद स्वाति जी, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अप्रैल के महीने में छुट्टियों के दिन भी वैक्सीनेशन हो, और ये एक बेहतर फैसला है। अनिल जी, लेकिन कुछ केसेस आए कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। क्या इसमें लोगों की लापरवाही रही? सिर्फ इसको आप जिम्मेदार मानते हैं या फिर कोई और वजह? नहीं, देखिए, ये वैक्सीन का एक इनहेरेंट इशू है। ये जितनी भी वैक्सीन है हमारी 70 to 95% इफेक्टिव है। सबसे पहले तो ये जानना है। तो इसीलिए कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है, खास तौर से अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं और बहुत ज्यादा वायरल लोड वाले एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। मान लीजिए एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है जहां पर 20-10 लोग एसिम्प्टोमेटिकली पॉजिटिव हैं, तो बहुत वायरल लोड होगा। तो अगर आपका वायरल लोड या एंटीबॉडी कम बनी है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पहली बार। लेकिन आपके चैनल में ये बताना चाहता हूं कि जिन भी लोगों को वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, जो उनकी इम्यूनिटी आएगी 2 डोज लगने के बाद, उसके 14 दिन बाद अगर एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तब हम मानेंगे कि इम्यूनिटी आई है। इसका मतलब यह है कि करीब 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब आपकी इम्यूनिटी आ गई है, उसमें आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, ऐसा माना जाता है वैक्सीन लगने के बाद। हम ये सिर्फ यही नहीं कह रहे कि डिजीज इनमें कम होगी, हम ये भी कह रहे हैं कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो भी वैक्सीन लगने के बाद होगी, ऐसे पेशेंट्स में कम सीवियर होगी। मतलब उनको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत ज्यादा ये रेमडेसिविर और बहुत वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये मानना है साइंटिस्ट का। तो 2 एडवांटेज है वैक्सीन लगने के। एक तो चांसेस है नहीं हो, और होगी भी अगर डिजीज तो सीवियर नहीं, तो वो माइल्ड इन्फेक्शन हो और बहुत आसानी से उन्हें क्योर किया जा सके। लेकिन डॉक्टर दीपाली, जिस तरीके से अभी इन्फेक्शन रेट आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि अप्रैल महीने की अभी तो आज शुरुआत हुई है, पहला दिन है, इस महीने पीक आ जाएगा? देखिए, पीक अप्रैल में भी आ सकता है और मई में भी आ सकता है। इसलिए हमारी हुकूमत को कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेनी चाहिए। सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स फिर से बना देने चाहिए और लॉकडाउन के बारे में भी सोचना चाहिए। केवल नाइट कर्फ्यू नहीं हेल्प करेगा, मगर लॉकडाउन तब जब अगर लोग वहाँ की सुन नहीं रहे हैं। लोग मास्क तब पहनते, मैं अपने गले में मास्क टांग के घूम रही होती हूँ कि अगर मेरे रूम में कोई आ जाए तो भी मैं इसको बांधूं। अपनी ओपीडी में, मरीज से मिलने में, नीचे जाने तक, हर जगह मैं हर वक्त मास्क में रहती हूँ। पूरा कोविड बिहेवियर बहुत खुशी, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वही हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सबको करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर महेंद्र, क्या गर्मी में पिछली बार भी ये चर्चा हो रही थी, क्या गर्मी में कोरोना का नया वायरस ज्यादा बढ़ता है? पिछली बार भी ये कहा जा रहा था कि उसका इफेक्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे जैसे मौसम आगे गर्म होगा। ऐसा तो पिछले बार दिखा नहीं फेज 1 में। और ये म्यूटेंट जो यूके में हुआ या यूरोप में हुआ या इंडिया में हो रहा है, वो अभी हुआ है पिछले 3 महीनों में। तो सीजन का ज़्यादा कोरिलेशन म्यूटेशन से दिखा नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे इम्यूनोलॉजी में ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, पर मेरा ये कहना है। ठीक है, कभी भी हो सकता है म्यूटेशन, वायरस का म्यूटेशन का सीजन से उतना कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कोरोना के नए वायरस या फिर नए स्ट्रेन आ रहे हैं, उनके मुताबिक उनके लक्षण भी चेंज हो जा रहे हैं। तो एक आम आदमी पहचाने कैसे कि इन्फेक्शन हो गया अगर उसके लक्षण में लगातार बदल रहे हैं? तो
देखिए, देखा जाए तो अभी भी लक्षण जो खास तौर से हम पहले से जिनकी बात करते आ रहे हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, गला खराब हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है कि उल्टी हो जाए, दस्त जैसा लगे, तो मेजर परेशानियाँ तो वही हैं। लेकिन हाँ, अब हम कुछ ऐसे भी मामले सामने आते देख रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों को सीधे हार्ट अटैक ही होता है कोरोना की वजह से, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टूल नहीं पास हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिनकी नाक से खून आ रहा है। तो कुछ ऐसे एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी हमने देखे हैं जो कि सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा तेज़ बुखार है, या तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है, हमने 1-2 दिन क्रोसिन की गोली खाई या हमने किसी डॉक्टर से पूछ के हल्का-फुल्का इलाज किया लेकिन हमें सुधार नहीं लगा, या अब हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है या परेशानी बढ़ रही है, तो तुरंत आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है और आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसका टेस्ट कराना चाहिए। इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम कोरोना जैसे इन्फेक्शन को मिस कर पाएं। लेकिन अक्सर यही होता है कि लोग घर में बैठ के ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लोग टेस्ट भी नहीं कराना चाहते, लोग ये सोचते हैं कि घर ही में ठीक हो जाएगा या अपने आप पैरासिटामोल की गोली खा लेते हैं या एजिथ्रोमाइसिन अपने आप लोग खाने लगते हैं, एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अब कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां लोगों का टेस्ट नेगेटिव है लेकिन सीटी पे लंग्स के हमने चेंजेस देखे हैं। तो बिल्कुल लापरवाही की जरूरत नहीं है और इस वक्त बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। अगर आप कहीं भी भीड़-भाड़ वाले एरिया में पिछले दिनों में रहे हैं और अब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी सतर्कता का लेवल हाई रखना जरूरी है। और ये लगातार हम अपील भी कर रहे हैं, कल भी हमने एक बड़ी मुहिम चलाई थी, हम लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि सतर्कता ही फिलहाल बचाव का एकमात्र रास्ता है। वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है तो भी आपको सतर्क तो रहना होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना ही होगा।